नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे और जब उन टर्म्स को हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो जो पहला टर्म है वो क्या है? कांस्टेंट। दूसरा जो टर्म है वो क्या है आपका? वेरिएबल्स। थर्ड टर्म जो आपका वो क्या है? साइंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फोर्थ टर्म हम लोग क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और फिफ्थ टर्म हम लोग क्या है? इक्वेशन। अगर ये पांचों टर्म्स को हम लोग समझते हैं तो फिर हम लोग समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ समझते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3 = 5 और एक लिखते हैं 2x + 3 = 8। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 2 को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों इक्वेशन में 2 है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, दोनों इक्वेशन में 3 है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए और फिर दोनों में आप x का वैल्यू को निकालिए। तो यहां पे जब आप x का वैल्यू को निकालिएगा तो देखिए 5 - 3 क्या हो गया? 2। मल्टीप्लिकेशन में 2 है, डिवाइड करेंगे 2/2 क्या गया? 1। तो यहाँ पे आपका x 1 निकल गया। और यहाँ पे जब x हम लोग निकालते हैं तो 8 - 3 क्या हो गया? 5 और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 5/2। और फिर x का वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए दोनों इक्वेशन में। तो आप क्या दे रहे? दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, तो 2 का वैल्यू चेंज हुआ दोनों इक्वेशन में। 2 का वैल्यू फिक्स रहा, 3 का वैल्यू फिक्स रहा, पर हम लोग देख रहे हैं x का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। तो कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब, अगर किसी का वैल्यू इक्वेशन दर इक्वेशन चेंज ना हो, हर एक इक्वेशन में जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 और 3, ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है। और यहाँ पे हम लोग जब देखें x का वैल्यू, हम लोग देखें अलग अलग इक्वेशन में इसका वैल्यू क्या होगा? अलग होगा। मतलब इक्वेशन दर इक्वेशन इसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब इसलिए x क्या है? वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? जिसका वैल्यू इक्वेशन दर इक्वेशन फिक्स हो, और जिसका इक्वेशन दर इक्वेशन वैल्यू चेंज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब देखिए, साइंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता हो, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इटीसी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो कोई अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ले, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन ले ले 2x + 5, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये किससे बना? आपका कांस्टेंट से बना। 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट। x आपका क्या है? वेरिएबल। और प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि क्या बना? कांस्टेंट से बना है, वेरिएबल से बना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन से बना है। तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट से हम लोग इक्वेट कर देते हैं, अगर कोई कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर 2x + 5 था तो ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, पर जैसे ही लोग 2x + 5 को कांस्टेंट से जैसे 8 से इक्वेट कर दी तो ये आपको क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। मतलब एलएचएस और आरएचएस कुछ होगा, एलएचएस में भी कुछ होगा, आरएचएस में भी कुछ होगा, मतलब इक्वल टू का साइन होगा आपके इक्वेशन में। तो इक्वल टू का साइन में क्या होगा? अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन है तो समझ लीजिए वो क्या है? इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग अगर किसी कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन है तो वो क्या होगी? इक्वेशन। अब देखिए, इक्वेशन तक हम लोग समझ गए। हम लोग क्या समझना? ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल्स का यूज किया गया, पर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या है? तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। यहाँ पे आप इक्वल का साइन देख रहे हैं, मतलब ये तो इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्यों हुआ? तो लीनियर इक्वेशन क्या हुआ? देखिए, ये जो टर्म है आपका ax, इसका डिग्री को देखिए। डिग्री मतलब जो वेरिएबल का पावर था, वेरिएबल का पावर क्या हो गया? यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1। इस टर्म का डिग्री 1 हो गया। इस टर्म का डिग्री निकालिए तो वेरिएबल y है, y का पावर क्या है? 1।
और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिग्री हम लोग जानते हैं 0 और 0 का डिग्री हम लोग जानते हैं अनडिफाइंड होता है। तो आपको यहाँ पे अगर मान लेते कोई इक्वेशन है और इक्वेशन इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कहने का क्या मतलब है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर, यहाँ पे आपको एक कंडीशन यहाँ पे आपको दे देगा कि a और b आर कॉन्स्टेंट्स, a और b क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा, एंड नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे a और b कांस्टेंट होगा, a और b यहाँ पे आपको बता दिया कि a और b का वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर यहाँ पे नहीं बताता तो वो भी वेरिएबल की तरह क्या करता, वर्क करता। तो यहाँ पे आपको कंडीशन है कि a और b क्या है, कांस्टेंट है और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको थोड़ा बाद में रिसर्च करेंगे कि 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे a और b बता दिया कांस्टेंट होगा और 0 के इक्वल नहीं होगा, और क्या है यहाँ पे देखिए x और y, यहाँ पे x और y यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल, तो यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 0। देखिए तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि लीनियर, सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्यों है। तो यहाँ पे डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, मतलब इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 1, इसका 0 और इसका इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो ये पूरा ये तो टर्म का हो गया डिग्री, और पूरा इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, जिस टर्म का हाईएस्ट पावर होता है वही इक्वेशन का डिग्री बन जाता है। तो सबसे हाईएस्ट पावर, ये तो अनडिफाइंड है तो खत्म हो गया, सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 1। तो यहाँ पे इस पूरा इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 1। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो था ही, हाईएस्ट पावर पूरा इक्वेशन का क्या हो गया, डिग्री इसका 1 हो गया, क्योंकि प्रत्येक टर्म में सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, सबसे ज्यादा डिग्री है 1। तो हाईएस्ट पावर होता है जो टर्म का, वही बन जाता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या बन गया, 1। तो इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो बन गया क्या है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, मतलब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, क्योंकि अगर a 0 हो जाता, सपोज करते यहाँ पे a 0 हो जाता, तो जब a 0 हो जाता, अगर सपोज करते a 0 हो जाता, तो देखिए तो इक्वेशन क्या होता है, इसको तो इस टर्म, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाता, तो बचता है यहाँ पे बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन तो है और लीनियर भी है, पर ये वेरिएबल देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स बन जाता है अगर a 0 हो जाता और b 0 नॉट इक्वल टू 0 हो जाता। तो यहाँ पे x 0 जब हो जाता है, मतलब a जब 0 हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं a अगर 0 हो गया तो ये इक्वेशन, ये टर्म खत्म हो जाता, बच जाता बी वाई प्लस सी। उसी तरह अगर b 0 हो जाता और a नॉट इक्वल टू 0 रहता तो क्या हो जाता, तो b वाला टर्म खत्म हो जाता है, ये 0 इंटू वाई, तो बचता है ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन तो रहता, पर डिग्री है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाता, एक ही वेरिएबल हो जाता। और अगर a और b दोनों 0 हो जाता तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, बचता सिर्फ c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं रहता। तो चूंकि हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो 2 वेरिएबल रहना जरूरी है। कहने का मतलब x के बगल और y के बगल कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर मान लेते कोई इक्वेशन इस फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन में आपको x 2 वेरिएबल दिखेगा, बगल में कोई भी नंबर दिखेगा और नहीं दिखेगा मतलब 1 है, बीच में एक साइन दिखेगा और उसको किसी से इक्वेट कर देगा 5 से, तो वो क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हम लोग को समझना था। तो आज हम लोग देखें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है।